नमस्कार साथियों, राजस्थान में इस बार जीते हुए विधायकों की संपूर्ण जानकारी हम लेके आए हैं। कौन सा विधायक कौन सी विधानसभा सीट से जीता है वो संपूर्ण जानकारी आप देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपको राजनीति से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो पहली विधानसभा सीट है दूदू से कांग्रेस के मैदान में थे बाबूलाल नागर और बीजेपी के डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मैदान में थे। तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीजेपी के यहाँ से जीते हैं। तो अगली विधानसभा सीट है पिंडवाड़ा आबू। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के मैदान में थे लीलाराम गरासिया। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के समाराम गरासिया मैदान में थे। तो समाराम गरासिया पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट से जीते हैं। बीजेपी के अगली विधानसभा सीट है किशनपोल से कांग्रेस के अमीन कांगजी मैदान में थे। तो वहीं बीजेपी के सुंदर मोहन बंटवाड़ा मैदान में थे। तो किशनपोल विधानसभा सीट से अमीन कांगजी कांग्रेस के विधायक यहाँ से बने हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है जालरा पाटन से कांग्रेस के मैदान में थे रामलाल चौहान। तो बीजेपी की मैदान में थी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। तो जालरा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार जीती है। लगातार इस सीट से जीत कर आ रही है बीजेपी की। अगली विधानसभा सीट है बहरोड से कांग्रेस के संजय यादव थे मैदान में। तो वहीं बीजेपी के थे जसवंत यादव। तो यहाँ बहरोड विधानसभा सीट से जीते हैं बीजेपी के जसवंत यादव, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये बहरोड वाली सीट गई इस बार। तो अगली विधानसभा सीट है विद्याधर नगर से कांग्रेस के मैदान में थे सीताराम अग्रवाल। तो वहीं बीजेपी की सांसद मैदान में थी दिया कुमारी। तो विद्याधर नगर से दिया कुमारी यहाँ से विधायक बनी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है दिया कुमारी। अगली विधानसभा सीट है खाजूवाला से थे कांग्रेस के मैदान में गोविंद राम मेघवाल और वहीं बीजेपी के मैदान में थे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। तो खाजूवाला विधानसभा सीट से गोविंद राम मेघवाल हार गए कांग्रेस के। बीजेपी के डॉक्टर प्रेमचंद मेघवाल यहाँ से जीत गए। अगली विधानसभा सीट है अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की मैदान में थी द्रौपदी कोली। तो वहीं बीजेपी की मैदान में थी अनीता बघेल। तो अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से जीत गई। अगली विधानसभा सीट है राजसमंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी थे मैदान में। तो वहीं बीजेपी के मैदान में थी दीप्ति किरण माहेश्वरी। तो बीजेपी की यहाँ से किरण माहेश्वरी यानी दीप्ति किरण माहेश्वरी राजसमंद सीट से बीजेपी की जीत गई। अगली विधानसभा सीट थी भीनमाल से कांग्रेस के मैदान में थे समरजीत सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी के थे पूराराम चौधरी। तो भीनमाल विधानसभा सीट से कांग्रेस के समरजीत सिंह इस बार इस सीट पर जीते हैं। पूराराम इस बार भीनमाल से हार गए हैं बीजेपी के। अगली विधानसभा सीट है शाहपुरा से मनीष यादव थे कांग्रेस के मैदान में। तो वहीं बीजेपी के मैदान में थे उपेंद्र यादव। तो शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष यादव शाहपुरा विधानसभा सीट से इस बार जीत गए हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है हिंडौन से कांग्रेस की मैदान में थी अनीता जाटव। तो वहीं बीजेपी की मैदान में थी राजकुमार जाटव। तो हिंडौन विधानसभा सीट से कांग्रेस की अनीता जाटव इस बार हिंडौन विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी जीती है। अगली विधानसभा सीट है मंडावा से कांग्रेस की मैदान में थी रीटा चौधरी और वहीं बीजेपी के मैदान में थे सांसद नरेंद्र खीसड़। तो मंडावा विधानसभा सीट से यानी कांग्रेस की प्रत्याशी रीटा चौधरी यहाँ से जीत गई। सांसद साहब चुनाव हार गए। अगली विधानसभा सीट है कोटा उत्तर से कांग्रेस के मैदान में थे शांति धारीवाल मंत्री और वहीं बीजेपी के मैदान में थे प्रहलाद गुंजल। तो
कोटा उत्तर विधानसभा सीट से मंत्री शांति धारीवाल इस बार यहां से जीत गए थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है आमेर। आमेर से कांग्रेस के मैदान में थे प्रशांत शर्मा और बीजेपी के मैदान में थे सतीश पूनिया। दिग्गज नेता भाजपा के मैदान में थे, लेकिन आमेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत शर्मा इस बार यहां से जीत गए, भाजपा के दिग्गज नेता सतीश पूनिया को हरा दिया। और अगली विधानसभा सीट है हवा महल। हवा महल से कांग्रेस के मैदान में थे आर तिवारी और बीजेपी के मैदान में थे बाल मुकुंद आचार्य, जो यहाँ से हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य जो बीजेपी के इस सीट से जीत गए हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है तिजारा से कांग्रेस के मैदान में थे इमरान खान और बीजेपी के मैदान में थे बाबा बालकनाथ। ये विधानसभा सीट मुस्लिम सीट मानी जाती थी, लेकिन इस सीट से बाबा बालकनाथ बीजेपी के इस बार यहाँ से जीत गए सांसद थे, वो यहाँ से जीत गए। अगली विधानसभा सीट है सिक्कर से कांग्रेस के मैदान में थे राजेंद्र पारीक और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे रतनलाल जलधारी। तो सिक्कर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र पारीक यहाँ से चुनाव जीत गए। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है टोंक से कांग्रेस के मैदान में थे सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे अंजित मेहता। तो टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट कांग्रेस के यहाँ से जीत गए थे। और अगली विधानसभा सीट है सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के मैदान में थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वहीं बीजेपी के मैदान में थे महेंद्र सिंह राठौड़। तो ये सीट पर अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से लगातार जीत कर आ रहे थे। इस बार भी सरदारपुरा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जो अशोक गहलोत यहाँ से चुनाव जीते हैं सरदारपुरा विधानसभा सीट से। ये अशोक गहलोत की जैसे घर वाली सीट है, ऐसे ही ये जैसे घर है वैसे ही ये सीट जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा सीट से लगातार सीएम साहब इस सीट से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है लाडपुरा से कांग्रेस के मैदान में थे नईमुद्दीन गड्डू और बीजेपी की मैदान में थी कल्पना देवी। तो लाडपुरा विधानसभा सीट से कल्पना देवी भारतीय जनता पार्टी की इस बार यहाँ से चुनाव जीत गई है। और वहीं अगली विधानसभा सीट है आदर्श नगर से कांग्रेस के मैदान में थे रफीक खान और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे रवि नायर। तो आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक खान इस बार यहाँ से जीत गए हैं। और अगली विधानसभा सीट है सिवाना से कांग्रेस के मैदान में थे मानवेंद्र सिंह जसोल। तो वहीं बीजेपी के मैदान में थे अमीर सिंह बायल। सिवाना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमीर सिंह बायल यहाँ से लगातार जीत कर आ रहे हैं और इस बार भी ये यहाँ सिवाना से चुनाव जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और वहीं अगली विधानसभा सीट है अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक कांग्रेस की मैदान में थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की मैदान में थी संतोष बाबरी। तो यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी शिमला देवी नायक अनूपगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है लालसोट से कांग्रेस के मैदान में थे प्रसादी लाल मीणा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे रामविलास मीणा। तो लालसोट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के रामविलास मीणा यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है नाथद्वारा से कांग्रेस के मैदान में थे डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर थे वो, और भारतीय जनता पार्टी के थे विश्वराज सिंह मेवाड़ा जो भाजपा के विश्वराज सिंह मेवाड़ा यहाँ से इस बार चुनाव जीत गए। सीपी जोशी यहाँ से इस बार चुनाव हार गए। दिग्गज नेता थे सीपी जोशी कांग्रेस के। अगली विधानसभा सीट है सिकराय से कांग्रेस की मैदान में थी ममता भूपेश। बीजेपी के मैदान में थे विक्रम बंसीवाल। ममता भूपेश जो राजस्थान सरकार में मंत्री थी वो चुनाव हार गई इस बार, और विक्रम बंसीवाल भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। अगली विधानसभा सीट है मालवीय नगर से अर्चना शर्मा कांग्रेस की मैदान में थी
और भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सराफ मैदान में थे। तो यहाँ से कालीचरण सराफ लगातार जीत कर आ रहे हैं मालवीय नगर से। तो इस बार भी कालीचरण सराफ बीजेपी के यहाँ से जीते हैं। अगली विधानसभा सीट है सिविल लाइंस। सिविल लाइंस से मंत्री प्रताप सिंह खासरिया कांग्रेस के मैदान में थे, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा मैदान में थे। मंत्री साहब यहाँ से गोपाल शर्मा के सामने चुनाव हार गए। गोपाल शर्मा बीजेपी के यहाँ से जीते हैं। अगली विधानसभा सीट है लालसोट। लालसोट से प्रसादी लाल मीणा कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव में खड़े थे। और वहीं बीजेपी के रामविलास मीणा यहाँ से बीजेपी के मैदान में थे। तो रामविलास मीणा बीजेपी के लालसोट से चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है सांगानेर। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के मैदान में थे। और वहीं भजनलाल शर्मा बीजेपी के मैदान में थे। तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के यहाँ से चुनाव जीत गए और उनको तोहफा देते हुए राजस्थान का सीएम बना दिया भजनलाल शर्मा को। अगली विधानसभा सीट है धौलपुर। धौलपुर से कांग्रेस की मैदान में थी शोभा रानी कुशवाहा। और वहीं बीजेपी के मैदान में थे डॉक्टर शिव शरण कुशवाहा। तो धौलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत गई है। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है लूणी। जोधपुर जिले की विधानसभा है ये। तो कांग्रेस के मैदान में थे महेंद्र बिश्नोई। तो वहीं बीजेपी के मैदान में थे जोगाराम पटेल। महेंद्र बिश्नोई इस बार चुनाव हार गए हैं लूणी से। और भाजपा के जोगाराम पटेल इस बार लूणी विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। अगली विधानसभा सीट है भरतपुर। भरतपुर से डॉक्टर सुभाष गर्ग कांग्रेस के मैदान में थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विजय बंसल मैदान में थे। तो भरतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं अगली विधानसभा सीट है कामा। कामा से जाहिदा खान कांग्रेस की मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से नौक्सम चौधरी मैदान में थी। जाहिदा खान इस बार कामा विधानसभा सीट से चुनाव हार गई है। और नौक्सम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की इस बार यहाँ से पहली बार प्रत्याशी बनी और चुनाव जीत गई बीजेपी की। और अगली विधानसभा सीट है डी कुमेर। डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के मैदान में थे। भाजपा के डॉक्टर शैलेश सिंह यहाँ से मैदान में थे। पिछली बार विश्वेंद्र सिंह यहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए। अगली विधानसभा सीट है नीमबाहेड़ा। नीमबाहेड़ा से उदयलाल आयना कांग्रेस के कद्दावर मैदान में थे। तो वहीं भाजपा के श्री सुंदर करपलानी मैदान में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में नीमबाहेड़ा वाली सीट गई है। श्री सुंदर करपलानी इस विधानसभा सीट से जीत गए हैं भाजपा के। अगली विधानसभा सीट है बांदीकुई। बांदीकुई से कांग्रेस के मैदान में थे गजराज खटाना। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे भागचंद डागरा, जो गजराज खटाना कांग्रेस के यहाँ से हार गए। और भागचंद डागरा भारतीय जनता पार्टी के बांदीकुई विधानसभा सीट से जीत गए इस बार। अगली विधानसभा सीट है पोखरण। पोखरण से साले मोहम्मद मंत्री मैदान में थे कांग्रेस के। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे मंत प्रतापपुरी जी महाराज। तो यहाँ पोखरण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मंत प्रतापपुरी जी महाराज इस बार यहाँ से चुनाव जीते 35,000 प्लस वोटों से। अगली विधानसभा सीट है ओसिया। ओसिया से जाट नेत्री दिव्या मदेरना कांग्रेस की मैदान में थी। पिछली बार यहाँ से विधायक थी। और भाजपा के मैदान में थे बेराराम चौधरी। बेराराम चौधरी ने दिव्या मदेरना को हराकर ये चुनाव जीत लिया है। ओसिया से जीत गए बेराराम भाजपा के। अगली विधानसभा सीट है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार कांग्रेस के मैदान में थे। और वहीं किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे, राज्यसभा सांसद थे। जो किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। अगली विधानसभा सीट है तारानगर होड़ सीट। यहाँ से कांग्रेस के मैदान में थे नरेंद्र बूटानिया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। तो इस बार राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए। राजेंद्र राठौड़ ने इस बार सीट चेंज की थी, तारानगर आकर चुनाव लड़ा,
लेकिन यहाँ से कांग्रेस के नरेंद्र भूटानिया चुनाव यहाँ से जीत गए हैं। अगली विधानसभा सीट है बायतू बाड़मेर जिले की सीट। यहाँ से हरीश चौधरी कांग्रेस के मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के बालाराम मुंड इस बार मैदान में थे, लेकिन इस बार हरीश चौधरी कांग्रेस के यहाँ से फिर एक बार जीत गए हैं बायतू विधानसभा सीट से। पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी जीते हैं कांग्रेस के। अगली विधानसभा सीट है खंडेला। खंडेला से कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला मैदान में थे और वहीं भाजपा के सुभाष मील मैदान में थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के खंडेला से सुभाष मील यहाँ से चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगली विधानसभा सीट है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से महेंद्र राजौरिया कांग्रेस के मैदान में थे, तो वहीं भाजपा के मदन दिलावर मैदान में थे। तो यहाँ से मदन दिलावर भाजपा के रामगंज मंडी से इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते मदन दिलावर। अगली विधानसभा सीट है बाली। बाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस के मैदान में थे, तो भाई भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत मैदान में थे। तो पूर्व सांसद साहब यहाँ से चुनाव हार गए कांग्रेस के। पुष्पेंद्र सिंह राणावत इस सीट से लगातार जीत कर आ रहे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीते हैं। अगली विधानसभा सीट है पाली। पाली से कांग्रेस के मैदान में थे भीमराज बाठी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के यान सुंदर पार्क मैदान में थे। तो यहाँ से कांग्रेस के भीमराज बाठी पाली विधानसभा सीट से इस बार विधायक बने हैं। अगली विधानसभा सीट है जोड़वाड़ा। जोड़वाड़ा से अभिषेक चौधरी जो मैदान में थे कांग्रेस के, तो वहीं भाजपा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ जोड़वाड़ा विधानसभा सीट से मैदान में थे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से इस बार चुनाव जीत गए भाजपा के। अगली विधानसभा सीट है पंचभद्रा। पंचभद्रा से कांग्रेस के मैदान में थे मदन प्रजापत, तो वहीं भाजपा के मैदान में थे पूर्व मंत्री के बेटे अरुण अमराराम चौधरी के सपुत्र। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अरुण अमराराम चौधरी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। और वहीं 84 से बा पार्टी के राजकुमार रोज चुनाव जीते और खेवसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते और वहीं डीडवाना से निर्दलीय यूनिस खान यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ये हमने आपको राजस्थान से जीते हुए 2023 के चुनाव में नए विधायकों की संपूर्ण जानकारी बता दी है। इसी तरह आपको राजनीति से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।